क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हैं? जैसे ही उनके पास थोड़ा पैसा आता है वह तुरंत बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित हैं। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बस अकाउंट में पड़े रहने दो। उन्हें लगता है कि बैंक में रखा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि बैंक में रखा पैसा अक्सर बढ़ नहीं रहा होता, बल्कि धीरे धीरे अपनी कीमत खो रहा होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह नुकसान तुम्हें दिखाई भी नहीं देता। मान लो आज तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं। तुम खुश हो कि मेरे पास 5 लाख रुपए की सेविंग है, लेकिन अगर महंगाई हर साल 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है और बैंक तुम्हें सिर्फ 3 से 4% का ब्याज दे रहा है, तो असल में तुम्हारा पैसा बढ़ नहीं रहा, उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही है। आज जिन 5 लाख रुपए में तुम एक चीज खरीद सकते हो सकता है 10 साल बाद वही चीज खरीदने के लिए 9 से 10 लाख रुपए चाहिए हो। यानी बैंक अकाउंट में सिर्फ पैसा रखना कई बार सबसे सुरक्षित नहीं बल्कि सबसे महंगा फैसला साबित होता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बैंक बेकार है। बैंक इमरजेंसी फंड रखने के लिए जरूरी है, महीने के खर्चों के लिए जरूरी है। लेकिन अगर तुम्हारी पूरी दौलत सिर्फ सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में पड़ी हुई है तो तुम पैसा बचा नहीं रहे, धीरे धीरे उसे इन्फ्लेशन के हवाले कर रहे हो। यही कारण है कि अमीर लोग बैंक को वेल्थ बनाने की जगह नहीं, सिर्फ मनी पार्किंग की जगह मानते हैं। असली वेल्थ हमेशा एसेट्स बनाते हैं, और एसेट्स 2 तरह के होते हैं। एक वो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालते हैं, और दूसरे वो जो हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं। अमीर लोग दूसरी कैटेगरी चुनते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो सिर्फ अमीर लोगों के पोर्टफोलियो में नहीं होते, बल्कि वही एसेट्स समय के साथ उनकी नेटवर्थ भी बढ़ाते हैं। इनमें से कुछ तुम्हें इन्फ्लेशन से बचाएंगे, कुछ तुम्हारे लिए बिना छुट्टी ले कमाई करेंगे, कुछ दूसरे लोगों की मेहनत से तुम्हें पैसा कमा कर देंगे, और एक ऐसा एसेट भी है जिसे अगर तुमने एक बार बना लिया तो वह कई सालों तक तुम्हारे सोते समय भी इनकम जनरेट करता रहेगा। और यकीन मानो, अगर तुमने इन 4 एसेट्स की ताकत समझ ली तो शायद आज के बाद तुम्हारा पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहला एसेट है गोल्ड और सिल्वर। अब जैसे ही लोग गोल्ड का नाम सुनते हैं उनके दिमाग में सिर्फ ज्वेलरी आती है, शादी, फंक्शन और दिखावा। लेकिन अमीर लोग गोल्ड को गहनों की तरह नहीं, इंश्योरेंस की तरह खरीदते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब इकोनॉमी में बड़ी परेशानी आई, जब करेंसी कमजोर हुई, जब इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ा, तब गोल्ड ने अपनी वैल्यू को काफी हद तक बनाए रखा। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीदते हैं। अगर गोल्ड सिर्फ गहना होता तो देशों के सेंट्रल बैंक्स अरबों रुपए का गोल्ड कभी नहीं खरीदते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पूरी सेविंग उठाकर गोल्ड में डाल दो, बिल्कुल नहीं। गोल्ड का काम तुम्हें करोड़पति बनाना नहीं है, गोल्ड का काम तुम्हारी खरीदी हुई दौलत को बचाना है। इसे वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट कहते हैं। जब बाकी एसेट्स गिरते हैं तब कई बार गोल्ड स्टेबिलिटी देता है। इसलिए समझदार इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा गोल्ड या सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स में रखते हैं। आज के समय में फिजिकल गोल्ड के अलावा गोल्ड ETF या दूसरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिससे स्टोरेज और सिक्योरिटी की परेशानी भी कम हो जाती है। याद रखना, गोल्ड तेजी से अमीर नहीं बनाता, लेकिन कई बार गरीब होने से जरूर बचा लेता है। अब बात करते हैं दूसरे एसेट की, और यही वह एसेट है जिसके बारे में मिडिल क्लास सबसे कम सोचता है। इसका नाम है इक्विपमेंट, यानी ऐसी मशीनें, ऐसे टूल्स या ऐसे एसेट्स जो तुम्हारी जगह काम करें और हर दिन इनकम जनरेट करें। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं खरीदते, वो ऐसी चीजें खरीदते हैं जो आगे चलकर उनके लिए और पैसा कमाएं। मान लो किसी इंसान ने एक वेंडिंग मशीन लगाई जहां रोज सैकड़ों लोग पानी, कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स खरीदते हैं, या किसी ने ऑटो, कमर्शियल व्हीकल, JCB या दूसरे इक्विपमेंट खरीदकर उन्हें रेंटल पर दे दिया। अब सोचो, वह मशीन हर दिन काम कर रही है, उसे संडे नहीं चाहिए, उसे बोनस नहीं चाहिए, उसे सैलरी नहीं चाहिए, उसे छुट्टी नहीं चाहिए। जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा कैश फ्लो आएगा। यही वजह है कि दुनिया के कई बिजनेस ओनर्स पहले लग्जरी कार नहीं खरीदते, बल्कि ऐसी मशीन्स खरीदते हैं जो आगे चलकर उनकी लग्जरी कार खरीद दें। यही फर्क मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में होता है। मिडिल क्लास अपनी पहली बड़ी सेविंग से आईफोन खरीदता है, महंगी बाइक खरीदता है, या ऐसी चीजें खरीदता है जिनकी वैल्यू हर साल घटती जाती है। जबकि रिच माइंडसेट वाला इंसान पहले ऐसा एसेट खरीदता है जो हर महीने उसके बैंक अकाउंट में पैसा भेजे, क्योंकि उसे पता है पहले इनकम पैदा करनी है, उसके बाद लाइफस्टाइल अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। याद रखना, अगर तुम्हारा खरीदा हुआ एसेट हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डाल रहा है
तो वह एसेट है। लेकिन अगर हर महीने मेंटेनेंस, ईएमआई और खर्च मांग रहा है, तो चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, वह वेल्थ नहीं, लायबिलिटी भी बन सकता है। अब आते हैं तीसरे एसेट पर, और यकीन मानो यही वह एसेट है जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इतनी तेजी से बढ़ती हैं। इसका नाम है दूसरों के दिमाग का इस्तेमाल करना। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले करोड़ों या अरबों रुपए की वेल्थ क्रिएट नहीं करता। वेल्थ तब बनती है जब तुम एक सिस्टम बनाते हो और उस सिस्टम में दूसरे स्किल्ड लोग तुम्हारे लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। सोचो, क्या मुकेश अंबानी अकेले रिलायंस चला सकते हैं? क्या सुंदर पिचाई अकेले गूगल का पूरा कोड लिखते हैं? क्या कोई बड़ा यूट्यूबर अकेले स्क्रिप्ट, एडिटिंग, थंबनेल, एसईओ, रिसर्च और ब्रांड डील्स सब कुछ खुद करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक समय के बाद अमीर लोग अपनी मेहनत नहीं, दूसरे लोगों की स्किल्स खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी इनकम उनकी वर्किंग आवर्स से अलग हो जाती है। मिडिल क्लास इंसान सोचता है, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, पैसे बच जाएंगे। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, अगर कोई इंसान ये काम मुझसे बेहतर और तेजी से कर सकता है तो मैं उसे हायर कर दूंगा और उस समय में दूसरा पैसा कमाने वाला काम करूंगा। यही कारण है कि बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बड़े क्रिएटर्स टीम बनाते हैं। उन्हें पता है कि अकेले मेहनत करने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन सिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती। जिस दिन तुमने अपने लिए काम करने वाले स्किल्ड लोगों की टीम बना ली, उसी दिन तुम्हारी इनकम की सीलिंग भी ऊपर चली जाती है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे पावरफुल एसेट की, और ये ऐसा एसेट है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। इसका नाम है तुम्हारी अपनी नॉलेज। लेकिन सिर्फ नॉलेज रखना काफी नहीं है, उसे एसेट में बदलना जरूरी है, क्योंकि दिमाग में बंद नॉलेज एक दिन तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड की हुई नॉलेज सालों तक पैसा कमा सकती है। मान लो तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, सेल्स आती है, स्टॉक मार्केट की समझ है, कोडिंग आती है, ग्राफिक डिजाइन आता है, या किसी भी फील्ड की एक्सपर्टाइज है। अगर तुम उसे सिर्फ जॉब में इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम अपना टाइम बेच रहे हो। लेकिन अगर उसी नॉलेज को कोर्स, ई बुक, वेबिनार, पेड कम्युनिटी, डिजिटल टेम्पलेट या यूट्यूब वीडियोस में बदल देते हो तो वही नॉलेज एक डिजिटल एसेट बन जाती है। और डिजिटल एसेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे एक बार बनाना पड़ता है, लेकिन यह बार बार इनकम जनरेट कर सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया के हजारों लोग एक बार बनाया हुआ ऑनलाइन कोर्स सालों से बेच रहे हैं। YouTube पर 5 साल पुरानी वीडियोस आज भी लाखों व्यूज ला रही हैं। एक बार लिखी हुई ई बुक हजारों बार बिक रही है। एक बार बनाया गया टेम्पलेट बार बार डाउनलोड हो रहा है। यानी एक बार मेहनत, लेकिन इनकम बार बार। यही स्मार्ट वेल्थ क्रिएशन है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखो। तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा हर साल कमजोर हो रहा है, लेकिन अगर वही पैसा ऐसे एसेट्स खरीदने में लग जाए जो तुम्हारे लिए लगातार इनकम बनाते रहे, तो कुछ साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। और यही फर्क होता है सेविंग और वेल्थ क्रिएशन में। सेविंग तुम्हें सुरक्षित रखती है, लेकिन एसेट्स तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। अगर तुम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो सबसे पहले अपना पैसा बैंक अकाउंट में जमा करने की आदत नहीं, एसेट्स खरीदने की आदत बनाओ। बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह है, पैसा बढ़ाने की नहीं। इमरजेंसी फंड के अलावा जितना पैसा लंबे समय तक बैंक में पड़ा रहेगा, उतना ही इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी असली वैल्यू खाता रहेगा। इसलिए सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करो, यानी इनकम का एक हिस्सा सीधे एसेट बनाने में लगाओ। जो पैसा बच जाए उसे खर्च मत करो, बल्कि पहले इन्वेस्ट करो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। यही रूल लगभग हर सफल इन्वेस्टर फॉलो करता है। शुरुआत में अगर तुम्हारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं है तो सबसे पहले खुद पर इन्वेस्टमेंट करो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ, ऐसी नॉलेज सीखो जिसकी मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि सबसे ज्यादा रिटर्न वही एसेट देता है जो तुम्हारी इनकम बढ़ा दे। उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड और दूसरे प्रोटेक्टिव एसेट्स जोड़ो ताकि तुम्हारी वेल्थ सुरक्षित रहे। फिर जब इनकम स्टेबल हो जाए तब ऐसे इक्विपमेंट या कैश फ्लो वाले एसेट्स खरीदो जो हर महीने तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करें। और जैसे जैसे तुम्हारी इनकम और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ते जाएं, वैसे वैसे टीम बनाना शुरू करो, क्योंकि एक समय के बाद अकेले मेहनत करके नहीं, सिस्टम बनाकर वेल्थ क्रिएट होती है। याद रखना, गरीब इंसान अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है, लेकिन अमीर इंसान अपने एसेट्स बनाता है और फिर वही एसेट्स उसके लिए काम करते हैं। यही असली गेम है। इसीलिए अगली बार जब तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या ये पैसा अगले 5 साल बाद भी मेरे लिए काम करेगा या अगले 5 दिनों में खर्च हो जाएगा? दुनिया के सबसे अमीर लोग बैंक बैलेंस देखकर अमीर नहीं बने। वे इसलिए अमीर बने क्योंकि उन्होंने अपनी इनकम को बार बार एसेट्स में बदला। उन्होंने कैश को कैश नहीं रहने दिया, उसे ऐसी चीजों में बदला
जो आगे चलकर और कैश पैदा करें। यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट है। पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा सही जगह लगाने से अमीर बनता है। इसलिए आज से फैसला करो कि तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ सेविंग करना नहीं होगा, बल्कि एसेट्स बनाना होगा। क्योंकि बैंक अकाउंट तुम्हें मानसिक सुकून दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एसेट्स देते हैं। और याद रखना, अमीर बनने का फॉर्मूला कभी मुश्किल नहीं था। मुश्किल सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत चीजें खरीदते रहते हैं। पहले लायबिलिटी खरीदते हैं, फिर EMI भरते हैं और आखिर में कहते हैं कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। पहले एसेट्स खरीदो, एसेट्स तुम्हें इनकम देंगे, इनकम नए एसेट्स खरीद कर देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें हर सुबह सिर्फ पैसे के लिए उठना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होगा। और ये वीडियो आपको वैल्यूएबल